एक मामला आया हिजाब हटाने को लेकर आपके विद्यालय के कुछ छात्रा गई थी और हिजाब का 10 बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए। क्या क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एडमिट कार्ड बच्चों का इशू हुआ, अपने गार्जियन के साथ बच्चे गए वहाँ पे। अब वहाँ मैटर क्या हुआ, चेक कराना चाह रहे थे। मैंने बच्चे के फादर से बात किया, उनका ये कहना था कि स्कूल वाले बहुत ज़्यादा टाइट बोल रहे थे। उनका कहना था कि बुर्का आप जो है उतारिए और दुपट्टा भी उतरवाएंगे। उन्होंने कहा भाई आप अंदर चेक कर लिए, जो चेक करना हो। लेडी पोजीशन ले दिए। उनको क्या से हो पाया, कैसे नाराज़ हो गए, या स्कूल वाले उनको समझा नहीं पाए, क्योंकि बच्चों का 1 साल का कैरियर लॉस हो गया ना। कितने बच्चे आपके यहाँ से गए थे? 19 का हमारा होता। कितने बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए? 10 लड़के हमको रिपोर्ट मिली, 10 लड़कों को छोड़ दिया। क्या लगता है आपको कि ये जो सही था जो नहीं, मुझको लगता है ये, देखिए गाइड तो है, चेक कराना सभी को था, चेक कराने के लिए तैयार थे, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था उनको हैंडल करने में लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई। नहीं, कथित तौर पर 4 बच्चों की बात सामने आ रही है जो कह रही है कि हिजाब से प्रवेश पत्र चेक कराने के बाद तो तैयार नहीं प्रवेश हुए। पत्र चेक कराने के लिए वो सब तैयार थे, लेकिन वहाँ का कहना कि पूरा बुर्का उतार दीजिए, दुपट्टा उतार दिए, दुपट्टा साइड में कर दिए, कंधे पर रख दिए। उस पर उनके गाड़ियों पे चढ़ा। वहाँ 153 मुस्लिम छात्राएं परीक्षा दे रही हैं, बाकी लोग तो वो उनके गार्जियन जाने, उनको क्या इनके गार्जियन तो यही बताता है, उनके गार्जियन का कि स्कूल वालों ने थोड़ा टाइट बात किया और कुछ समझौते या कुछ सुलह की बात ऐसे नहीं हो पाई। जानकारी सर मिली है कि आपके घर की भी कोई छात्रा थी, बच्ची थी, परीक्षा दी? हाँ, हमारी पोती थी, बच्ची देखिए बहुत अच्छा परीक्षा हुआ। उससे कोई दिक्कत नहीं हुई? उसी सेक्टर। तो बच्ची यहाँ से हिजाब में गई थी? हिजाब में गई थी, हिजाब गई, अंदर जाने के बाद चेक कराया, किसी कमरे में रख करके उसे गई। तो अगर आपकी बच्ची के साथ दिक्कत नहीं हुई तो बाकी जो कथित तौर तो पर ये वो बता सकते हैं, उनके गार्जियन बता सकते हैं ना कि उनको क्या दिक्कत थी। नहीं सर, ये समझने वाली बात है कि 153 छात्राएं। नहीं, हमारी समझने की बात तो ये है, देखो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि नरम गरम को समझाना पड़ता है। अगर वही स्टाफ वहाँ का स्कूल का किसी लेडी टीचर को साथ देता, कहता सर आपकी बच्ची हमारी बच्ची है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बच्चियाँ पेपर दे रही हैं, अगर वही अच्छे अंदाज से समझा कर उनको कन्विंस कर लिया हो तो ये बच्चों का कैरियर न खराब होता। बिल्कुल आपकी बात सही है। वहाँ जानकारी मिली मुस्लिम टीचर वहाँ पे थी, एक बाहरी विद्यालय की आई हुई थी, एक वहाँ की लोकल टीचर थी जो छात्राओं की चेकिंग कर रही थी। देखो, अगर वो मौलवी साहब मजहब के मामले में करते थे तो उनको समझाने की बात। जी जी। हमारा स्कूल चलता है, 20 तरह के लोग आते हैं, तो हम अगर चाहें तो उल्टा से थोड़ी बोलेंगे, हम तो नरम ही बताएंगे, अच्छी बात समझाएंगे ना। अगर वो स्कूल चाहता, कोऑपरेशन दिया होता, अच्छी तरह पीएम से बात किया, तो मुल्क साहब पिघल गए होते, ऐसी बात नहीं थी। सभी बच्चियाँ जा रही थी, पेपर दे रही थी। अभी हमारी आज बच्ची बीएड कर दिया, बुर्का लगा दिया, चेक कराया, अंदर जाके दे दिया। लड़के सीबीएसई के पेपर दे रहे हैं, वहाँ भी बच्चियाँ बुर्का पहन के दे रही, चेक करा के चली जाती। केवल 4 ही बच्चियों के साथ कथित तौर पर ऐसी बात सामने आ रही है तो सर। उन्हीं की गार्जियन के साथ हुई ना। तो ऐसा क्यों, क्या क्या लगता है? मांग? जो गार्जियन बताएं क्यों हुआ ना। क्या मांग आप करते हैं? और वो मीडिया के सामने आ भी नहीं रहे हैं कोई बात बताने के लिए, क्या उनके साथ हुआ? सबसे बड़ी बात नहीं, है देखो उन्हीं को बताना चाहिए। हम लोग तो एडमिट कार्ड देने के बाद फ्री हो जाते हैं ना। आपकी अब बच्ची- वो गार्जियन के साथ गए हैं, आपकी बच्ची ने परीक्षा दी, कभी कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। तो क्या परीक्षा का तरीका यही है कि मतलब अब आगे एडमिट कार्ड चेक करा क्या करके। क्या मांग करते हैं आगे? हिसाब भी है तो विद्यालय के नहीं? हिजाब से हमारी हिजाब मांग हटाकर यही है। प्रवेश पत्र हिजाब से- देखो है क्या, जस्ट अ कवरिंग ऑफ द ड्रेस है। हिजाब कुछ है, अलग से नहीं है। जैसे हमने बनियान पहन लिया, आधी बॉडी खुली हुई है, हमने शर्ट पहन लिया, कवर हो गई। तो मोहम्मदन में क्या होता है कि एक जैसे स्टैचू को कवर करते हैं, एक कवरिंग है, बस कवरिंग ऑफ द बॉडी, ताकि और एक्सपोजर उसमें क्लोज न ओपन न होने पाए। और उसमें है क्या, अच्छा 100% लगभग बुर्कों में जेबा नहीं होता, पॉकेट। तो अगर वो मान लो बुर्के के साथ चली गई कि आप इससे करके अंदर भेज दिया, कैमरे सब लगे नहीं है, नहीं, कोई हिल वहाँ नहीं तमाम सकता। ऐसी छात्राएं बुर्के में परीक्षा दी, चेक कराने के बाद लोगों ने दिया भी। हाँ जी, यही होता भी सबसे है। बड़ी बात ये नहीं समझ में आ रही कि आखिर ऐसी 4 छात्राओं के साथ ही क्यों हुआ, जबकि नहीं, ये देखो 153 मोदी साहब का एटीट्यूड क्या था ये तो वो लोग बताइए, लेकिन मेरा ये कहना है स्कूल होने के नाते, मैनेजमेंट के नाते, कि हम लोग को कोऑपरेशन की बात करके समझाने की कोशिश करना। बहुत से रोड पे ऐसे मतलब जुलूस निकल आते हैं, लॉ के खिलाफ होता है, ऐसे अगर शिक्षित होते हैं वो समझा बुझा के निकालिए। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं। सर एक आखिरी सवाल है, क्या प्रवेश पत्र से मिलान के लिए हिजाब हटा के चेहरे की पहचान छात्राओं की होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। नहीं, कोई भी दे सकता है पेपर। क्या मांग करते हैं आखिर गाइडलाइन अभी जिस तरह का ये अब मामला आया है मेरा सामने, कहना क्या ये है कहेंगे? कि आप चेक करवाइए, लेकिन जो वहाँ टीचर उनसे मिली से थोड़ा नरम से बात करके मामले को सॉल्व करना चाहिए, बढ़ाने नहीं चाहिए।
मान लो उनके गार्जियन नहीं तैयार हो तो किनारे समझा दिए होते, बता दिए होते ये मसला। परीक्षा छोड़ने के बाद छात्राएं आपसे, उनके गार्जियन आपसे कोई शिकायत के इस संदर्भ में? बातचीत की इस मामले पर गार्जियन से बात तो हुई है हमारे प्रिंसिपल साहब ने किया क्या था। करें कुछ? वो आगे तो कुछ नहीं बता रहे, कह रहे पेपर छूट गया, क्या हमारा आगे छूट पेपर नहीं देने दिया। जाएंगे? देना चाहिए, मेरी राय तो यही भाई। क्या नाम है? उन्होंने कहा कि क्या नाम है, सर? उनको नहीं, मेरा हम नाम तो डॉक्टर मोहम्मद बैठने नहीं दिया, हाँ? बैठने नहीं दिया गया। देखो वो इंट्रेंस में क्या गार्जियन ने कहा, देखो हम गार्जियन तो भाई हाँ, नहीं, तरह सही तरह बात क्या है। गार्जियन। ये जो मामला आया है एग्ज़ाम छोड़ने वाला, जी, ये सच्चाई है क्या इसमें? सच्चाई पूरी यही है कि इम्तहान से पहले एक साहब ने बताया कि वहाँ बाकायदा निकाब उतारा जाएगा और उस सब निकाब उतार करके सब देखा जाएगा। उसके बाद फिर लगाने की इजाज़त भी नहीं रहेगी, पूरा इम्तहान देना पड़ेगा। तुम्हारे घर पर्दा है, तुम अपने बच्चियों को मत भेजो। मैंने कहा कि मैं देखूंगा, ऐसे कैसे हर चीज़ हम लोग करते हैं। जितनी ज़रूरत सरकारी है, चाहे पेन बनाना हो, आधार में हो, अस्पताल में हो, जितने सरकारी चीज़ें, मजहबी चीज़ें सब फॉलो करते हैं हम लोग। तो हमने कहा हम भेजेंगे बच्चियों को, पहले 4 जाएंगी, उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद सब जाएंगे। तो जब 4 बच्चियाँ हमारी गई तो उन लोगों ने कहा कि निकाब उतार दो। उन्होंने कहा ठीक है, अंदर जाके निकाब उतार देते। देख लिया, मिलान कर लिया, उसके बाद कहा निकाब छोड़ दो यहीं, और दुपट्टा भी सिर्फ सर पे नहीं बल्कि कंधे पर रख लो और मुंह मत ढाको, एकदम सीधा ऐसे खुले हुए इम्तहान हाल तक जाओ। तुम्हारी बच्चियों ने एहतजाज किया कि ये नहीं मुमकिन है, हम वापस आएंगे, हम जाते हैं। कहा नहीं, आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। कहा अगर ऐसे ही देना है तो हम नहीं जाएंगे। फिर हमारे बच्चियों ने इशारा किया हमारे भतीजे को कि अब ज़रा देखिए। वो गए, बात किया, वहाँ औरतें थी। कहा भाई आपने देख लिया, सब कुछ हो गया, सिर्फ दुपट्टा लगा करके हाल तक जाने में, अगर हाल में बैठ करके दुपट्टा मना होगा तो थोड़ा सा चेहरा खोल देंगे, कैमरे में रहेंगे सामने। उसके बावजूद उनका नहीं, सब कुछ आपको ऐसे ही बिला दुपट्टा बिला निकाब आपको जाना पड़ेगा। मजबूरन हमारी बच्चियाँ वापस आ गई और जो बाहर थी इंतज़ार में वो भी वापस कर दिया हमने। कुल कितनी बच्चियां थी? कुल हमारे 10 हैं हमारे घर के, मगर अंदर सिर्फ 4 ही भेजा था, बकिया को रोक रखा था। गेट पर ही खड़ी थी जी। उनका ये कहना है कि ये बच्चियां चेहरे का मिलान नहीं करवाना चाह रही थी, ये नकाब हटा ही नहीं रही थी। अभी हमने तालीमी बोर्ड का इम्तहान दिलाया है बादशाही पर। खुद हम ले जाते थे बच्चियों को, हमारे भतीजे वगैरह ले जाते थे, बाकायदा उनका इम्तहान दिलाया है। और वहाँ निगरानी में सिर्फ औरतें नहीं रहती थी बल्कि मर्द भी रहते थे, बाकायदा निगरानी करते थे, कैमरा होते थे, पूरा मिलान होता था। पूरा इम्तहान हमारे बच्चियों ने दिया और हर जगह दिखाया जाता है, जहाँ ज़रूरत शरई है या कौमी है या कानून सरकारी है, हर जगह दिखाया जाता है। मगर दिखाने के मतलब है कि आप उनको नंगा रखें 1 घंटा, ये तो नहीं मुमकिन है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बच्चियां नकाब चेहरा खोल ही नहीं रही थी, इस पर क्या कहेंगे? सही है, गलत है, झूठ? बिल्कुल 100% झूठ है, 100% झूठ है। मुझे हैरत है कितनी बड़ी जिम्मेदारी के ओहदे पर रहता हुआ आदमी इस तरीके से गलत बयानी से काम करे, मुझे हैरत है। आपका नाम क्या है और बच्चियां क्या लगती हैं आपकी? मेरी 3 बच्चियां खुद की थी और मेरी पोतियां थी और मेरे दोनों भाइयों की पोतियां थी। कुल 10 बच्चियां हमारी। क्या नाम है आपका? मुझे अब्दुल रहीम कहते हैं, वैसे मशहूर लफ्ज़ नाज़िम से। मैं रियाजुल उलूम का जिम्मेदार हूँ। क्या हुआ था कल आप एग्जाम देने गए? जब हम लोग अंदर गए, इंटर हुए, तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे। तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चियाँ आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या? तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे। तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। तो हम लोग बाहर आ गए, अब्बू से बात की, अब्बू आए अंदर तो कहे नहीं देंगे। बहुत देर प्रिंसिपल से बात किए, फिर बहुत देर तक 10 मिनट तक बहस हुई, लेकिन नहीं माने वो लोग कि नहीं ऐसे नहीं दे सकती। और दुपट्टा भी एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो हम लोग देखे, हम लोग के ये तो ज़्यादा हो रहा है, हिजाब भी नहीं पहनने दे। हम लोग इतना तैयार थे कि चेहरा खोल के बैठेंगे, चेहरा देख लें, चेकिंग भी कर लें, लेकिन हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे। लेकिन वो लोग माने ही नहीं। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग जब क्या नहीं तभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग फिर वापस घर चले आए। नकाब की वजह से कितनी लड़कियों ने परीक्षा छोड़ी? बस हम 10 लड़कियाँ यहाँ की। और
स्कूल का ये कहना है कि ये लोग चेहरे से मिलान नहीं करने दे रही थी। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बोले भी थे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। भला हम लोग चोरी करके थोड़ी नहीं गए थे, दोषी बच्चियाँ थोड़ी नहीं गई थी जो चेहरा नहीं दिखाते। हम लोग तो वही लोग गए थे ना जिसको देना था। क्या नाम